हेलो व्यूअर्स। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है रोक लिया गया है और उनके वीज़ाज जो है वो कैंसिल कर दिए गए थे। उसकी रीज़न ये थी कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो किसी डन बेस वाले एजेंट के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया था और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो एजेंट ने खुद ही फेक लगाए थे। अच्छा, अब जब वो वहाँ पहुंचे और उनसे क्वेश्चनिंग की गई तो क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था, आपको पता है जो इस किस्म के ये डन बेस वाले या फेक एजेंट्स होते हैं, ये आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रोवाइड करते। एयरपोर्ट पर जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो वो एयरपोर्ट एजेंसीज को पता चल गया कि ये सब फेक डॉक्यूमेंटेशन पर आए हुए हैं, उन्हें होल्ड कर लिया गया और उनके वीज़ास कैंसिल करके उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। अब कहने की बात यह है कि एक स्टूडेंट जो है उसने 30 से 35 लाख रुपया जो है वो डन बेस के लिए भरा भी और ये पैसे एजेंट को दिए। जबकि अगर आप सीधे तरीके से आते तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कौन कौन से पैसे चाहिए और कितने चाहिए। आपको ट्रैवल कॉस्ट आपकी $3000 है, ये मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से एक अमाउंट बताई गई है वो है 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि आपके एक साल का लिविंग एक्सपेंडिचर्स है। इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो बनती है आपका 1 ईयर फी। 1 ईयर फी में से हाफ पेमेंट आपने एडवांस जमा करवा दी होती है, जो हाफ रह जाती है वो आपके पास। तो इन सारे पैसों को अगर आप जमा कर लें तो ये अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। अगर ये अमाउंट आपके पास है तो आप जेन्युइन तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है, और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पर जाते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया जाएं, वो वेल टाइम बिफोर प्लानिंग शुरू करें, 1 साल 2 साल पहले से ही। और ये तमाम जो अमाउंट मैंने बताई है ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं बनती एज कम्पेयर जो 30-35 लाख रुपया आप डन बेस के चक्कर में एजेंट को दे देते हैं, और उसका नुकसान अल्टीमेटली आपके बच्चे के रिजेक्शन और डिपोर्ट की सूरत में आता है और बैन की सूरत में। तो जब भी आपने इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी एडवाइस, कोई भी काम करवाना हो तो किसी भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल कंसल्टेंट से करवाएं ताकि आप इस तरह के चीज़ों से महफूज रह सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।